वेलकम बैक टू द चैनल रश्मिस लाइफस्टाइल। तो आज मैं एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक लेके फिर से आ गई हूँ। तो मैंने ये पूरा ट्रेडिशनल तरीके से इस लुक को क्रिएट किया है। ब्लैक और पिंक साड़ी के साथ मैंने ये गॉर्जियस आई लुक के साथ इस लुक को क्रिएट किया है। दैट्स वाई मैंने लिपस्टिक न्यूड रखा है। तो मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है प्लीज़ आप लोग देख लो, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देरी ना करके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट, सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके। तो चलो अब देख लो। देखिए गाइज, इस लुक को मैंने बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट किया है, येट गॉर्जियस तरीके से भी क्रिएट किया है। और मैंने आज पहली बार मेरे चैनल पे मैंने कैसे हेयर स्टाइल भी किया वो भी दिखाया है। तो चलो अब ट्यूटोरियल को देख लो। आज मेकअप करने से पहले हम लोग एक लो बन बनाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। पहले एक मिडिल पार्टीशन कर लूँगी, एकदम पूरा मिडिल, नाक से बराबर ऊपर। मिडिल पार्टीशन करने के बाद उसको कान के पीछे सिक्योरली बॉबी पिन से टक कर लूँगी। पहले एक साइड करूँगी एकदम कान के पीछे, एकदम पूरा प्रॉपरली। उसके बाद दूसरे साइड को भी एक ही तरीके से कर लूँगी और ऐसे करूँगी कि एकदम फ्लैट लगे सामने। मैं कोई पब वगैरह नहीं करूँगी, सिर्फ नॉर्मली करूँगी। इसके बाद मैं एक लो पोनीटेल बना लूँगी। आप लोगों के पास अगर ब्लैक गार्डर हो तो उससे बनाना, लेकिन मेरे पास तब मैं कहीं पर जाने वाली थी, सच में ही मेरा एक इनविटेशन था, तो जल्दी जल्दी में मैंने जितना कर पाई मैंने वही किया। तो आप एक ब्लैक गार्डर से अच्छी तरह से एक लो पोनीटेल बना लेना। लो पोनीटेल बनाने के बाद एक डोनट मिलता है बाज़ार में 30 रुपये 50 रुपये, उसको पोनीटेल के अंदर ऐसे लगा लेना। ये पोनीटेल के अंदर लगा लेने के बाद ये जो पूरा हेयर है आपका, वो डोनट के ऊपर पूरा ऐसे बिछा देना, थोड़ा सा टाइट कर लेना। और इस लो पोनीटेल बनाने के बाद जो डोनट आपने लगाया है ना, उस डोनट को अच्छी तरह से बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना, ताकि डोनट एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। नहीं तो अगर सर हिलाओगे तो पूरा एकदम यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हो जाएगा। इसके बाद उसको थोड़ा सा टाइट करने के बाद पूरे सर के डोनट के ऊपर अपने हेयर को फैला के एक गार्डर से, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर ब्लैक गार्डर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ब्लैक रबर बैंड ना हो तो जो सामने आए उसमें से करके फिर अब बाकी हेयर को 2 भाग में पार्टीशन करके सामने ले आना और अच्छी तरह से उसका एक इसको क्या कहते हैं, बेनी बना लेना। और उसको पूरा बेनी बनाने के बाद जो थोड़ा सा स्ट्रैंड है ना हेयर का, थोड़ा सा आप हाथों से पिंच करके थोड़ा सा ऐसे कुछ इस काइंड ऑफ कर लेना। इससे क्या होता है ना, थोड़ा फ्लपी लगता है। फिर उस बन के अराउंड अच्छी तरह से रैप अप कर देना और बॉबी पिन से सिक्योर कर देना। चारों ओर बॉबी पिन से सिक्योर करने के बाद सेम ही दूसरा भी ऐसे करना। दूसरे हेयर के पार्ट को भी अच्छी तरह से आपको ब्रेड कर लेना है। ब्रेड करने के बाद उसको पिंच करके थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लेना है। फ्लफ़ी करने के बाद दूसरी तरफ से रैप कर लेना है, फिर उसको भी अच्छी तरह से बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। बस यही सिंपल सा बन के रेडी हो गया। बड़े हेयर के लिए अच्छा बन है ये, अब चाहो तो ट्राई कर सकते हो, साड़ी वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको भी सिक्योर करने के बाद बस एक कलर का रोज़ ले लीजिएगा। मैंने ये फॉल्स रोज़ लगाया है। फॉल्स रोज़ लगाने के बाद आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर चाहो तो आप चारों ओर गजरा भी लगा सकते हो, लेकिन बस मैंने मिडिल पे ये जो बन का ये दिखाई पड़ रहा है ना, जो डोनट बन का, तो उसको ही ठीक करने के लिए मैंने ब्लैक और पिंक कलर में मुझे ये साड़ी पहनना है, तो मैंने एक पिंक कलर का रोज़ लगा लिया। हो गया कंप्लीट। अब सामने मेरा जो बेबी हेयर है ना, उस बेबी हेयर को सिक्योर रखने के लिए, ताकि वो एकदम चारों ओर ऐसे उड़े ना, इस वजह से मैंने थोड़ा सा हेयर स्प्रे कर लिया। ये लॉरियल का हेयर स्प्रे है और अच्छी तरह से सेट करके रख दिया कोम के साथ। इसके बाद बारी आती है मेकअप करने की। तो पहले एक वेट वाइप लेके मैं पूरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। जो भी एक्सेसिव धूल वगैरह मेरे स्किन पे लगा होगा वो क्लीन करने के बाद मैं यूज़ करूँगी कलर बार का ये इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र। बहुत अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। उस दिन मैंने पहली बार ट्राई किया था, तो
तो अच्छा है कि हल्का सा ग्लो भी लाता है। आप लोग देख पाओगे एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देता है हल्का सा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा आपको। तो फिर उसके साथ आपको थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर लगाना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से चारों ओर मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया है, क्योंकि फेस वॉश टोनर करने के बाद मैंने कुछ नहीं लगाया था। तो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करने के बाद बारी आती है प्राइमर की। इसके बाद कलर बार का ही एक प्राइमर यूज़ करूँगी। ये भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, आपके ओपन पोर्स को ब्लर कर देगा। अच्छा खासा प्राइमर है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी और हर एक जगह पे लगाने के साथ साथ जो मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जैसे चीक्स के अराउंड जो मेरा एक्ने की वजह से ओपन पोर्स से, फिर अंडर द आईज़, ताकि जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँ ना बहुत सीमलेसली अप्लाई हो जाए। तो अच्छी तरह से प्राइमर को ब्लेंड करने के बाद बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी नायका का ऑल डे मैटी कॉम्पैक्ट। इसका 2 पंप मुझे लगेगा टू गेट द फुल कवरेज। मैं कभी भी मेरा शेड से लाइटर या फिर डार्कर नहीं लेती, अपने शेड की मैच का ही फाउंडेशन हमेशा लेती हूँ। अब अच्छी तरह से हाथों से चारों ओर फेस के लगाने के बाद एक फ्लैट शेडर स्पंज लूँगी और उससे नीचे की तरफ ड्रैग करके फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। पहले मुझे इतना पसंद नहीं आता था ये नायका का फाउंडेशन, लेकिन यूज़ करते करते मुझे सच में ही अच्छा लगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो, अंडर 500 में अच्छा फाउंडेशन है। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर के लिए मैं मैक का प्रो लॉन्ग वेयर कंसीलर यूज़ करूँगी और अपने टारगेटेड एरिया पर लगाऊंगी अंडर दी आईज़, मेरे नोज़ के अराउंड और मेरे होंठों के अराउंड जो पिगमेंटेशन है वहाँ। यहाँ पर मैं बात कर रही थी अपनी सासू माँ से, वो आई थी कि कितनी देर में रेडी होगी वगैरह ये सब पूछने। तो एनीवेज़ अच्छी तरह से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। जितना अच्छी तरह से आप ब्लेंड करोगे बेस उतना सीमलेस होगा, और बेस जितना सीमलेस होगा मेकअप आपका उतना अच्छा होगा। कंसीलर लगाने के बाद बारी आती है पाउडर की। तो मैं ये मेबलिन का फिट मी पाउडर को लेके अच्छी तरह से अंडर दी आईज़ को बेक कर लूँगी। थोड़ा सा बेक करने के बाद जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया पहले वहाँ वहाँ लगाऊंगी, उसके बाद पूरे फेस को सेट कर लूँगी। थोड़ा सा मैटी इफेक्ट मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्वेट करती हूँ, और अगर मैटी ना करूँ तो एक तो क्रीज पड़ जाता है, ऊपर से स्वेटिंग की वजह से मुझे बहुत परेशानी भी होती है। तो इस वजह से अच्छी तरह से पाउडर कर लूँगी मैंने अपने स्किन को। इसके बाद बारी आती है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ के लिए मैं रिमेल लंदन का ये ब्राउन कलर का पेंसिल लूँगी। पहले एक स्पूली की मदद से अच्छी तरह से अपने आईब्रोज़ के हेयर को कोम कर लूँगी। उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथों से फिल करूँगी। कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करूँगी, थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से फिल करूँगी। आईब्रोज़ को अच्छी तरह से फिल करने के बाद मेरा डिज़ायर शेप लेने के बाद ऑफ कैमरा मैं दूसरे आईज़ को भी कर लूँगी, और उसके बाद मैं एक ब्राउ मस्कारा की मदद से, ये नायका का ओ माई ब्राउ मस्कारा है, उससे अपने हेयर को अच्छी तरह से उसके जगह पे सेट कर लूँगी, ताकि हेयर मतलब आईब्रोज़ का हेयर इधर से उधर ना हो। ये कंप्लीट करने के बाद बारी आती है आईज़ की। तो चलो आईज़ करने से पहले सबसे पहले मैं एक कंसीलर की मदद से अपने आईब्रोज़ को क्लीन करूँगी। इससे क्या होगा ना, आईब्रोज़ बिल्कुल शार्प दिखेगा और बहुत अच्छा दिखता है। ये मैंने लैक्मी का कंसीलर लिया है, उससे मैं अपने आईब्रोज़ को क्लीन कर लूँगी, आईब्रोज़ के नीचे और आईब्रोज़ के ऊपर। इससे क्या होगा, आईब्रोज़ बहुत सुंदर दिखता है। नेसेसरी नहीं है ये स्टेप करना, लेकिन अगर आप करना चाहो तो ज़रूर करो, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अपने उंगली की मदद से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। अब बढ़ते हैं आइज़ की तरफ। तो आइज़ के लिए मैं टेप मेथड यूज़ करूँगी। एक सेलो टेप लीजिएगा और उसको अपने हाथों पे लगा लीजिएगा एक बार, ताकि वो उसका जो ग्लू है थोड़ा सा हल्का हो जाए और स्किन पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो उसको मैं आइज़ के कॉर्नर पे ऐसे लगा लूँगी। अब जैकलिन हिल की पैलेट से मैं एक ब्लैक कलर लूँगी और उस ब्लैक कलर को अपने आउटर भी पे प्लेस करूँगी। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ब्लैक कलर को अच्छी तरह से अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी। उसी ब्लैक कलर को अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। हमेशा याद रखना, ब्लेंडिंग इज़ द की। अब ऑफ कैमरा मैंने दूसरे आईज को भी कर लिया है। अब एक मैजेंडा रानी कलर लूँगी एक छोटे से फ्लफ़ी ब्रश की मदद से, और ठीक उसके बाद वाले एरिया पे, ठीक मैं जैसे कर रही हूँ वैसे करना, आउटर वी के बाद वाले एरिया पे अच्छी तरह से लगा के ब्लेंड करूँगी। ऐसा दिखना चाहिए कि ब्लैक मैजेंडा पे आके थोड़ा सा मतलब मिल गया है, कोई हार्श लाइन नहीं होना चाहिए। और बाकी जो ब्रश पे लगा होगा उसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगी इनर कॉर्नर की तरफ, ऊपर में क्रीज से इनर कॉर्नर की तरफ।
उसके बाद एक गोल्डन कॉपर सा कलर लूँगी और उसको अपने आईलिड पे अपने फिंगर की मदद से लगाऊंगी। आप चाहो तो ब्रश यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिंगर से मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अच्छी तरह से लगाने के बाद जब मेरा डिज़ायर शेप आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगी, एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और वही मैजेंडा कलर लेके अच्छी तरह से अपने आइज़ को ऊपर ब्लेंड करूँगी, ताकि कोई हार्श लाइन ना लगे। जैसे मैं कर रही हूँ आप देखो, ठीक वैसे ही करना। अब इसके बाद एक मैजेंडा कलर का ही शिमरी शेड लूँगी मैं, कॉपरिश मैजेंडा, और उसको जो मैजेंडा कलर मैंने लगाया था और गोल्डन कलर लगाया था उसके बीच में लगाऊंगी, ताकि आप देखोगे एक ओम्ब्रे इफेक्ट आएगा, गोल्डन टू मैजेंडा टू ब्लैक, बहुत अच्छा दिखेगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो हो गया मेरा आइज़ कंप्लीट। अब शुगर की इस काजल की मदद से, शुगर का ये काजल लिटरली बहुत अच्छा है। मैं अपने आईलाइनर को क्रिएट करूँगी। मैं आज कोई आईलाइनर नहीं लगाऊंगी, बस इस काजल की मदद से ही करूँगी। ये ना बहुत ज़्यादा स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ काजल है, बहुत ही अच्छा है शुगर का ये काजल। आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो उसी से मैं अपने अपर लिड को लाइन करूँगी और उसके साथ साथ लोअर लिड को भी लाइन करूँगी। लोअर लिड को थोड़ा सा मोटा करके मैं लाइन करूँगी, उससे क्या होगा ना, आइज़ थोड़ा सा बिगड़ रहेगा। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही मैं करूँगी। उसके बाद एक छोटा सा पेंसिल ब्रश लूँगी और उसमें वो जो मैंने मैटी मैजेंडा कलर लिया है उसको ले लूँगी और अपने अंडर आइज़ के नीचे लगा लूँगी। उससे क्या होगा ना, एक प्रोफेशनल काइंड ऑफ लुक आता है और एक इल्यूशन भी क्रिएट होता है, एक शेड्स भी लगता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ये हो जाने के बाद मैं दूसरे आइज़ को अप कैमरा कर लूँगी। अब एक हाइलाइटर लूँगी, ये के ब्यूटी का हाइलाइटर है, और उससे अपने ब्राउ बोन्स और अपने इनर कॉर्नर को अच्छी तरह से हाईलाइट कर लूँगी। उससे क्या होगा, मेरा आइज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं एक फॉल्स लैश लगाऊंगी। ये पैक का 54 आई थिंक फॉल्स लैश है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है जब कोई ऐसे वेडिंग वाला लुक आता है, तो इससे बहुत सुंदर लुक क्रिएट हो जाता है। आप देखो, इसके बाद बारी आती है मस्कारा की। तो मस्कारा के लिए मैं मेबलिन का ये फॉल्स लैश लिफ्ट मस्कारा यूज़ करूँगी। ये भी बहुत बढ़िया है। और इससे क्या करूँगी, मैं अपने ओरिजिनल लैश को फॉल्स लैश के साथ मिला लूँगी। आइज़ कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है फेस की। तो फेस को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं के ब्यूटी का एक कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी एज अ कंटोरिंग शेड। थोड़ा सा अपने गालों को कंटोर कर लूँगी। पता है मेरा गाल इतना ज़्यादा चिज़ल नहीं होगा, लेकिन जितना होता है बहुत हल्के हाथों से, मैं ज़्यादा इतना कंटोरिंग वगैरह पसंद नहीं करती। थोड़ा सा लगा लूँगी और हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नोज़ कंटूरिंग की तरफ। तो एक स्मॉल लॉन्ग ब्रश लेके मैं ऐसे नोज़ को थोड़ा सा हल्का सा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, एक हल्का सा इफ़ेक्ट दूँगी, इससे ही हो जाएगा मेरा। तो अगर आप चाहो तो करो, लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो मत करो, क्योंकि अगर ठीक से नहीं करोगे तो बहुत बुरा दिखेगा। इसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप लगाओ, नोज़ पे लगाओ, गाल पे लगाओ, आइज़ पे लगाओ, कुछ भी लगाओ, ब्लेंडिंग इज़ द की। अब बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश के लिए मैं के ब्यूटी का ये ब्लश यूज़ करूँगी। इसका शेड नंबर है सॉफ्ट न्यूड। बहुत ब्यूटीफुल ब्लश है। स्माइल करो और लगा लो, जितना भी ज़्यादा लगाओ ख़राब नहीं लगता, इतना अच्छा ब्लश है। हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट गाइस। एक ही ख़रीदो, इतना सुंदर ख़रीदो कि जब भी लगाओ आप एक फ्लॉलेस फिनिश आए। बारी आती है मेकअप को सेट करने की। तो पैक की ये माइक्रो फिनिश सेटिंग स्प्रे की मदद से मैं पूरे मेकअप को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। ब्यूटीफुल मेकअप फिक्सर है। कोई भी ओकेशन हो तो ये मेकअप फिक्सर इट्स माय गो टू मेकअप फिक्सर यू कैन से। और इस मेकअप फिक्सर को अच्छी तरह से सूखने दूंगी। थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का ही हाइलाइटर, पिंक ग्लो में है ये, बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है। थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप है। तो आप अपने हिसाब से लगाइए। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो ज़्यादा मत लगाना, ज़्यादा अगर पसंद हो तो ज़्यादा लगाना। मैं हमेशा ज़्यादा नहीं लगाती, लेकिन कभी कभी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाओगे तो अच्छा ही लगेगा फ़ोटो वगैरह में। तो हाईएस्ट पॉइंट, चीक बोन, फिर नोज़ की ब्रिज पे, फिर क्यूपिड बो, फिर चिन, फिर फोरहेड पे, जहाँ जहाँ हाइलाइटर लगाना है वहाँ लगाओ।
इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी कलर बार का ये न्यूड शेड, क्योंकि मैंने आईज़ को बोल्ड रखा है तो एक न्यूड शेड लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट नहीं करता अगर आप दोनों ही बोल्ड कर दोगे, लिप्स को भी बोल्ड कर दोगे, आईज़ को भी बोल्ड कर दोगे। अगर आईज़ बोल्ड करो, लिप्स को न्यूड रखोगे तो लोगों का ध्यान आपके आईज़ की तरफ होगा, लेकिन अगर दोनों ही बोल्ड कर दोगे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये ब्यूटीफुल से न्यूड शेड लगाऊंगी, बहुत ब्यूटीफुल कलर है, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेक कर देना शेड्स नेम वगैरह। और थोड़ा सा साइड में आउटलाइन में मैं एक मैजेंडा कलर का शेड लगाऊंगी, ताकि थोड़ा सा एक होता है ना, एक बाउंड्री काइंड ऑफ लगे। आप लोग देख लो, ये कलर बार का है और जो न्यूड कलर है वो फेसेस कनाडा का है। अब क्या, एक बिंदी पहन लो और बिंदी लगाने के बाद सिंदूर पहन लो। अगर आप मैरिड हो तो सिंदूर पहनो, अगर मैरिड नहीं हो तो सिंदूर मत पहनो। फिर थोड़ा सा इयररिंग्स लगा लो, आपके जो एक्सेसरीज़ है उसको कंप्लीट कर लो और हो गया। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।